भारत ने एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और इस प्रोजेक्ट को अगर भारत सफलतापूर्वक पूरा करता है तो भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश बन जाएगा और अपने अनूठे तरीके के इस प्रोजेक्ट के मामले में भारत का ये पहला प्रोजेक्ट होगा। अब ये प्रोजेक्ट क्या है? दरअसल इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो रेलें हैं और जो रोड पर चलने वाली गाड़ियां हैं, अब वो दौड़ेंगी नदियों के नीचे भी। क्या है वो प्रोजेक्ट? तो अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल सुरंग प्रोजेक्ट इसका नाम है। यानी कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि रोड और रेल दोनों सुरंगों के माध्यम से ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे दौड़ेंगी और ये प्रोजेक्ट विशेष तौर पर पूर्वोत्तर भारत की तस्वीर बदलने वाला साबित होगा, ऐसा कहा जा रहा है। और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट इसको इसलिए माना जा रहा है क्योंकि 18,662 करोड़ रुपए लगभग अनुमानित व्यय राशि भी इसके लिए है। लेकिन यह राशि एक समय में आपको ज्यादा लग सकती है, लेकिन इसकी जो उपयोगिता है वो जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये प्रोजेक्ट ऐतिहासिक है। दरअसल कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। तो आइए जानते हैं कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जिस प्रोजेक्ट की बात हम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की इतनी ज्यादा बात, इतनी महत्वपूर्ण तरीके से इस बात को क्यों कहा जा रहा है। दरअसल इस प्रोजेक्ट को अगर आप देखेंगे तो ये अंडर वाटर टनल है। यानी कि सब जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, उसके अंदर टनल बनाया जाएगा और इसका नाम ही है ट्विन ट्यूब। ट्विन ट्यूब का मतलब कि दो इसमें रास्ते होंगे, दो ट्यूब होंगे, जिसमें से एक में जो होगा वो रोड, यानी कि रोड पर चलने वाले जो वाहन है वो भी आ जा सकेंगे, और दूसरे में रेल चलेगी, यानी कि ट्रेन को समर्पित है। तो इसीलिए ये इसको ट्विन ट्यूब कहा जा रहा है। और रेल, ये इसका मतलब ये है कि रोड कम रेल प्रोजेक्ट का मतलब कि रोड और रेल दोनों एक साथ साथ इस प्रोजेक्ट में है, एक ही प्रोजेक्ट में दोनों के लिए ये समर्पित है। अब देखिए इससे क्या लाभ होने वाला है। तो सबसे पहले इस मैप को देखिए। इस मैप में आप देख रहे हैं कि NH15 है, यहां पर है, यानी कि NH15 यहां से जा रहा है और यहां पे स्थित है आपका गोहपुर, और इधर आप देख रहे हैं नुमालीगढ़ स्थित है जो कि NH715 से कनेक्टेड है। अभी तक क्या है, एक बहुत लंबी दूरी थी, लेकिन इन दोनों को इसी टनल के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाएगा। 5 वर्ष इस प्रोजेक्ट के लिए अनुमानित समय रखा गया है। 5 वर्ष बाद अगर ये पूरा होता है तो ये दूरी जो है, जो अब तक बहुत लंबी दूरी थी, ये बहुत कम हो जाएगी। आएंगे उस पर भी बात करेंगे, लेकिन चलिए सबसे पहले जानते हैं इस प्रोजेक्ट की कुछ विशेषताओं के बारे में। देखिए सबसे पहले जिन दो जगहों को ये कनेक्ट करेगा उसमें कौन कौन जगह है, तो गोहपुर है जो NH15 पर स्थित है और दूसरा नुमालीगढ़ है जो कि NH715 पर स्थित है। अब इन दोनों स्थानों को कनेक्ट करने से क्या होगा 5 वर्ष बाद, इसमें कुल लंबाई जो अभी तक इसकी जो लगभग 240 किलोमीटर के आसपास थी, वो लंबाई अब घट के काफी कम हो जाएगी। कितनी होगी उस पर भी बात करेंगे। अभी तक इस प्रोजेक्ट की, इस टनल की लंबाई की सबसे पहले बात कर लें तो लगभग 34 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट है, यानी 35.7 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। मोटा मोटी 34 किलोमीटर मान लीजिए, लेकिन उसमें जो टनल वाला हिस्सा होगा, जो नदी के अंदर होगा, वो होगा 15.79 किलोमीटर का। यानी कि जो अंडर वाटर सुरंग बनाई जाएगी वो 15.79 किलोमीटर की होगी। अब इसमें क्या होगा, गोहपुर और नुमालीगढ़ की कनेक्टिविटी हो जाएगी। इससे क्या होगा, ये संपर्क इनका बेहतर होगा NH15 और NH715 के बीच में। इससे कुल लंबाई जो इसकी है, इस प्रोजेक्ट की 34 किलोमीटर है। 15.79 जो है आपको रोड और रेल, ये दोनों क्या होगा, नदी के अंदर होगा। यानी कि सड़क और रेल दोनों का एकीकरण इसमें देखने को मिल रहा है। 4 लेन एक्सेस कंट्रोल होगा, ग्रीनफील्ड सड़क होगी और रेल यातायात, ये दोनों एक साथ होंगे। अब इसके बारे में कुछ विशेषताओं को देखते हैं, तो इससे क्या क्या हमको बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहला जो फायदा होगा वो तो असम को होगा, क्योंकि असम में इससे जो बुनियादी ढांचा है वो डेवलप होगा। रणनीतिक विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में असम पटल पर आएगा। क्योंकि इससे क्या क्या कनेक्ट हो रहा है, तो देखिए 11 आर्थिक और 8 लॉजिस्टिक नोड्स, नोड्स मतलब ऐसे पॉइंट, ऐसे बिंदु, ऐसी जगह है, जैसे नुमालीगढ़ हो गया आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, जोरहाट हो गया, DTC होगा, IIDTC टीटा बोर हो गया, इसी तरह से जुनाकी नगर हो गया। ये सब क्या है, आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण नोड से महत्वपूर्ण स्थल है। इसी तरह से 8 लॉजिस्टिक स्थल है, वो कनेक्ट होगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो सामाजिक और पर्यटन विकास भी होगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो काजीरंगा है, देवपहर है जो कि पुरातात्विक स्थल है, इन दोनों की कनेक्टिविटी भी इसके माध्यम से बढ़ेगी, बेहतर होगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ ऐसी जगहें हैं जो आकांक्षी जिले हैं, वो भी इससे कनेक्ट होंगे। जैसे कि कुछ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हैं, 2 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वो क्या है, इससे कनेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का मतलब क्या हुआ कि रेलवे भी, साथ साथ आपका रोड भी और साथ साथ एयरवे भी, ये सारे इसमें कनेक्ट होंगे। तो एक हम कह सकते हैं कि जो और जो अंतर्देशीय जलमार्ग है वो भी। तो इसके साथ साथ क्या होगा, इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो विश्वनाथ घाट और तेजपुर टर्मिनल है वो भी कनेक्ट हो रहा है। तो इससे एक एकीकृत होगा, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब जो हमारा है और सुदृढ़ होगा।
अब बात करते हैं कि ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं इससे क्या लाभ होगा। देखिए, सबसे पहला लाभ तो ये है, महत्व की अगर बात करें तो गोहपुर से लेकर नुमालीगढ़ तक पहले हमें जो दूरी तय करनी पड़ती थी वो 240 किलोमीटर थी, और इस दूरी को तय करने में सोचिए 6 घंटे का समय लगता था। और अब वो घंटा और दूरी दोनों कम हो जाएगी, यानी कि अब केवल आपको तय करना पड़ेगा कितना, तो केवल तय करना पड़ेगा आपको 34 किलोमीटर, यानी इस टनल भर की दूरी तय करना पड़ेगा 240 किलोमीटर की जगह। जिस चीज के लिए आप 6 घंटे खर्च करते थे, अब उस चीज को, उस दूरी को तय करने में आपको केवल 20 मिनट लगेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट ये होने वाला है। अब गोपुर से नुमालीगढ़ अगर जो आंकड़े आप देखें तो इस दौरान अगर 240 किलोमीटर आपको गाड़ी चला के जाना है तो कितना पेट्रोल लगेगा, कितना श्रम लगेगा, कितना संसाधन लगेगा, उन सारी चीजों में अब कटौती होगी। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिहाज से एक बेहतर और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ये होने वाला है। 240 किलोमीटर की दूरी 34 किलोमीटर हो रही है, 6 घंटे से 20 मिनट हो जाएगी। तो जो लॉजिस्टिक्स पे जो व्यय होता है, यानी कि माल को ढोने में जो खर्च हम कर रहे थे, उसकी लागत बहुत कम होने वाली है। साथ साथ जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, अगर आप देखें तो पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार हम असम को कहते हैं, और असम के माध्यम से अगर हम कनेक्टिविटी बेहतर करते हैं तो पूर्वोत्तर के अन्य जो राज्य हैं उससे हमारी कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। यानी कि असम के बाद अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड जैसे जो हमारे राज्य हैं उनके साथ हम बेहतर संपर्क स्थापित कर पाएंगे। तो इससे अरुणाचल और नागालैंड के साथ असम को लेते हुए एक बेहतर कनेक्टिविटी क्षेत्रीय और रणनीतिक प्रभाव पर असर डालेगी। साथ साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के बारे में बताया ही गया कि इसमें चाहे वो जल मार्ग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई मार्ग हो, या हम कह सकते हैं कि रोड हो, इन तीनों में एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, यानी कि एक एकीकृत नेटवर्क को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, इस क्षेत्र का हमारे हमारे लिए रणनीतिक और लॉजिस्टिक्स जो है वो महत्व है। इस क्षेत्र पर हमारी पकड़ तभी बेहतर होगी जब इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी हमसे बेहतर होगी। इसलिए पड़ोसी जो भी हमारे अन्य देश हैं उनको हम रणनीतिक रूप से मात तभी दे सकते हैं जब बेहतर कनेक्टिविटी यहां पर हम डेवलप कर सके, और वो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत बेहतर होने की संभावना है। दूसरी बात अगर हम करें तो यहां पर इससे आर्थिक लाभ भी होने वाला है, क्योंकि पूर्वोत्तर में पर्यटन इससे बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ेगा तो पर्यटन से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसके अलावा जो माल ढुलाई पे हम जो खर्च करते हैं वो भी कम होगा, माल ढुलाई में लगने वाला समय भी कम होगा। तो जिस चीज को एक बार माल आप जिस समय में पहुंचा रहे थे, अब उसी समय में आप कम से कम 25 से 30 बार वो चीज कर पाएंगे, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और हमारी लागत भी घटेगी। और साथ साथ अगर रोजगार सृजन की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि संभावित रूप से कि लगभग 80 लाख मानव दिवस रोजगार का भी सृजन यहां पर देखने को मिलेगा। एक मनुष्य एक दिन में जितना काम करता है वो एक उसका एक दिवस, एक मानव दिवस माना जाता है। तो 80 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन भी होगा, ऐसा इसके बारे में कहा जा रहा है। चलिए अब एक और महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए देते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अपने घर से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल एक पॉकेट फ्रेंडली कोर्स के साथ, और आपको ऐसे किसी कोर्स की तलाश है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं दृष्टि की तरफ से, दृष्टि आईएएस की तरफ से जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि पॉकेट फ्रेंडली है। 24,999 के अंदर ये कोर्स आपको मिलेगा। अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा और सस्ता मिलेगा, AMITABH। अब सवाल उठता है कि ये कोर्स आपको लेना क्यों चाहिए। तो दरअसल 14 महीने में आपको पूरा सिलेबस सामान्य अध्ययन यानी जीएस का प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक का कवर किया जाएगा। 18 क्लास टेस्ट के माध्यम से आपकी तैयारी को समय समय पर परखने का अवसर मिलेगा। साथ साथ आपको 2 साल के करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस और साथ साथ प्रिंटेड मटेरियल भी दिया जाएगा। माध्यम की कोई समस्या ही नहीं है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है। साथ साथ आपको बता दें कि इस कोर्स को अगर अभी आप परचेज करते हैं, इन फ्यूचर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने आते हैं, तो ये पूरी की पूरी आपके द्वारा दी गई फीस ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते वक्त एडजस्ट कर दी जाएगी, यानी कि आपको दोहरा लाभ होने वाला है। तो ये कोर्स आपके लिए कहीं से भी नुकसानदायक नहीं है। अगर आपको इनिशियल स्टेज में है, बिल्कुल तैयारी का आपको कोई आइडिया नहीं, तो इससे बेहतर कोर्स आपके लिए नहीं हो सकता है। इसको लेके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। साथ साथ आपको दृष्टि लर्निंग ऐप पर जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए। जब आप वहां पर जीएस स्टूडियो फाउंडेशन बैच की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको इस कोर्स जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स की तरफ आप जाएंगे तो वहां पर जब ये कोर्स मिलेगा तो उस पर अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलेगा। चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ और जिम्मेदारी छोड़ते हैं आप पर। बताइए कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे ट्विन ट्यूब रोड कम रेल सुरंग परियोजना किन 2 स्थानों को कनेक्ट करेगी या जोड़ेगी। विकल्प आपके सामने है, गुवाहाटी डिब्रूगढ़, गोहपुर नुमालीगढ़, सिलचर तेजपुर जोरहाट तिनसुकिया। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए
अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। साथ साथ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे हमारे सारे अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से वहां उपलब्ध है, जहां इस कार्यक्रम की लिंक आपको मिलेगी। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।